उनके निर्देशानुसार ही इस प्रखंड में निर्विघ्न रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। वो हमारी रक्षा में तत्पर हैं। भैया कहे महाप्रभु। गीधराज जटायु, जैसा कि संबंध भी बताया था कि तुम्हारे पिता ने हमें वचन दिया था कि हमारा ज्येष्ठ पुत्र तुम्हारे पुत्र के समान ही होगा। आज वो भी अवसर हमें प्राप्त हो गया है। वो यहीं पर निवास करते हैं पंचवटी में। हम तीनों पर उनकी दृष्टि भी है। निर्विघ्न हम लोग विचरण कर रहे हैं। ये बताने का कारण यह है कि कहीं धोखे से शिकार न हो जाए उनका। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे चल हीना। एक बार एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे चल हीना। शौर्य नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु के नाय। हे प्रभु, इस संसार में ज्ञान क्या है, वैराग क्या है और ईश्वर जीव में अंतर क्या है? कहो ज्ञान वैराग अरु माया। ज्ञान क्या है, वैराग क्या है और माया क्या है? इस संसार में इनमें भेद क्या है? ईश्वर जीव ही भेद प्रभु सकल कहो समझाए, जासे होए चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। हे प्रभु, इस प्रकार से समझाइए कि मेरा भ्रम दूर हो जाए। ये तत्व कैसे हैं, इन्हें पृथक पृथक करके समझाइए। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। एक वही है जिसकी सभी आत्माएं उसी एक से उत्पन्न होती हैं और ऐसा भी समय आता है एक में ही सभी समाहित हो जाती है। जीवात्मा और परमात्मा, परमात्मा का ही अंश जीवात्मा है और आत्मा अजर अमर है, कभी मरती नहीं है। माया का ये आवरण, ये शरीर ही माया है। या यूं कह दें, जहां तक हमारी दृष्टि जाती है हमें जो भी दिखाई पड़ता है ये सब माया है। गोचर जहां लग मन जाई, जहां तक हमें दिखाई पड़ रहा है ये सब माया है। और ये संसार इसी माया में लिप्त रहता है। जो प्रभु की शरण में चले जाते हैं वो इस माया से परे हो जाते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यद्यपि जीव जब भी इस धरा पर आता है तो वो निर्मल ही होता है। जिस प्रकार से भूमि परत भा ढावर पानी जिम जीवई माया
लिपटानी। और जैसे वर्षा की बूंद स्वच्छ होती है और जैसे ही इस वसुधा पर आई तो नदी का रूप ले लिया, सरोवर का रूप ले लिया, अनेकानेक जल में परिवर्तित हो जाती है। उसी प्रकार से जीव भी जब इस पृथ्वी पर आता है तो माया में लिप्त हो जाता है और अपने उद्देश्य को भूल जाता है। और ये माया इतनी बड़ी नटिन है कि इसको सहसा कोई समझ नहीं पाता है। और मैं तो ये भी समझता हूं कि बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि भी इस माया को समझ नहीं पाए हैं। और जो माया को समझ गया, जान लेना उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ज्ञानी लोग कहते हैं माया विवश भये मुनि मूढ़ा, देवर्षि नारद भी माया को नहीं समझ पाए। जबकि देवर्षि नारद जैसा ज्ञानी ध्यानी ब्रह्मचर्य व्रत में लीन धीर बुद्धि वाले पर माया को समझ नहीं पाए। एक बार देवर्षि नारद के द्वारा पूछा भी गया, प्रभु आपकी माया क्या है? यद्यपि उन्हें समय समय पर यह अवगत कराया गया कि माया में आप न पड़े तो ज्यादा अच्छा होगा, पर जब हट किया देवर्षि नारद ने तो वो एक परम ब्रह्म परमात्मा देवर्षि नारद को लेकर के एक सरोवर के तट पर पहुंचे और देवर्षि नारद से कहा, इस सरोवर में स्नान कर आओ। स्नान करके आओगे और मैं तुम्हें माया के विषय में संपूर्ण ज्ञान करा दूंगा। उस सरोवर का अस्तित्व यह था कि जो पुरुष स्नान करता था वो नारी बन जाता था और जो नारी स्नान करती थी वो पुरुष बन जाती थी। यही माया थी उस सरोवर की। देवर्षि नारद ने वीणा नारायण को दे करके सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए। जैसे ही जल से बाहर निकले तो नारी का स्वरूप हो गया देवर्षि नारद का और नारायण अपने हरिधाम चले गए। सरोवर के तट पर 16 वर्ष की युवती के रूप में वो मुनि वहां बैठे। संध्या काल का समय आ गया। कहां जाना है, हम कौन हैं, कहां से आई हैं, कुछ भी मालूम नहीं था। तभी वहां से एक नपाल का आगमन होता है जिसे तालध्वज कहते हैं। तालध्वज का नाम का राजा वहां से भ्रमण करते हुए निकला। सरोवर के तट पर 16 वर्ष की युवती को देखा, रुक करके पूछने लगा, देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो, तुम्हें कहां जाना है? पर उस माया के चक्कर में मुनि को कुछ भी याद नहीं था। वो नारी वेश में मुनि कुछ उत्तर नहीं दे पा रहे थे। एक प्रश्न किया राजा ने, तुम विवाह करोगी? देवी ने सोचा जीवन यापन करने के लिए यही एक रास्ता है। यदि विवाह के लिए हां कर दिया तो इसके साथ रहने का हमको समय प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हमारे कोई आगे पीछे है भी नहीं, हमें कुछ मालूम भी नहीं कहां जाना है। और उस तालध्वज के साथ विवाह हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। उस देवी से 16 पुत्रों की प्राप्ति हुई, 16 पुत्र हुए। ऐसा भी समय आया
पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया और वो 16 पुत्र और ताला ध्वज नाम का राजा सभी को मृत्यु की गोद में सोना पड़ा, सभी मार दिए गए। अब मात्र वही नारी एक बची, विलाप करने लगी कि अब हम क्या करें। नारायण ने सोचा बहुत समय हो गया है, देवर्षि नारद कहाँ है, माया में कहाँ भ्रमण कर रहे, देखे जरा। देखा तो एक नारी के वेश में देवर्षि नारद करुण क्रंदन कर रहे थे। ब्राह्मण का वेश बनाया और नारायण ने उस नारी के पास जाकर के कहा, तुम्हारे पुत्र भी मार दिए गए, तुम्हारा पति भी मार दिया गया, इनका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई यहाँ पर है नहीं, अतः तुम्हें ही इनकी अंत्येष्टि के लिए हमारे साथ चलना होगा। और उसी सरोवर के तट पर लेकर के आए और कहा, स्नान करके इस सरोवर से पुनः आओ हमारे पास, मैं अंत्येष्टि क्रिया कराता हूं। और जैसे ही वो नारी ने स्नान किया सरोवर में, तो पुनः देवर्षि नारद के रूप में अवतरित हो गए। अब नारद को सब कुछ याद था कि हमारे 16 पुत्र हुए, हमें नारी बनना पड़ा, हमारा पति भी मार दिया गया। तो नारायण के चरणों में आकर के देवर्षि नारद ने अपना मस्तक रख दिया, करुण क्रंदन करने लगे, प्रभु आज से आपकी माया को हमारे पास आने का आदेश न मिले, आपकी माया से मैं बहुत डरता हूं। तो माया एक ऐसी नटिन है कि जो इसके चक्कर में पड़ गया वो अपने परलोक को भी भूल जाता है। हमें क्या करना है, कहां जाना है, किस लिए इस संसार में आए हैं, माया के चक्कर में सब कुछ लोग भूल जाते हैं। जैसे तुम्हारे पास माया तो नहीं है, मैं समझ रहा हूं, हमें भी सामने दिखाई दे रहा। यही विधि गए कछु के दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति।